आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी आपकी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम आने वाली है। तो सोचती आलस नहीं होना चाहिए। अब आपके एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो चुके हैं, जो 1 से 8 मई तक लास्ट डेट है। बढ़ेगी तो बाद में पता लगे, लेकिन उससे पहले ही आप भर दीजिए। तो देखिए, अपने जो सिलेबस के अनुसार बात चल रही थी, आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी है और सेकंड सेमेस्टर है, जिसमें 4 आपके कौन थे, भक्ति काल के कवि थे और 4 ही आपके आधुनिक काल के हैं। तो आधुनिक काल में अपना जो मैथिली शरण गुप्त और नराला वो हो चुके हैं, और तीसरा आपका जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे एक लंबा नाम है। तो अलग अलग नाम की व्याख्या कर दी थी मैंने कि सच्चिदानंद क्या है, हीरानंद क्या है, वात्स्यायन क्या है, सब कुछ उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा प्रमुख जो काव्य रचनाएँ हैं उनका सब कुछ मैंने जानकारी आपको दे दी है वीडियो में, वो देख लेना। जो अज्ञे नाम का जो टाइटल है वो क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी साहित्य आधुनिक काल की जो कविता है उनमें प्रयोगवाद प्रगतिवाद की जो झलक इन्हीं की कविताओं में शुरुआत हो चुकी थी। तो आधुनिक काल की जो प्रयोगवादी काव्यधारा है उसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञे, और इन्हीं के द्वारा आधुनिक जो कविता है उनमें एक नया रूप देखने को मिला, जिसको उन्होंने तारसप्तक के रूप में प्रयोग किया था, और प्रत्येक तारसप्तक में 7 कवियों को बांटा गया था। तो देखिए, मैं संक्षिप्त बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि इसमें 3 कविता हैं उनकी छोटी छोटी, तो उनकी व्याख्या है, आपसे पूछेगा किसी भी की कोई भी कविता आपको रख देगा। तो हिरोशिमा है, हिरोशिमा क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 बड़े शहर थे जो कहाँ के थे, जापान के, और जापान ऑलरेडी क्या है, विकसित देश है। तो जो जापान है, जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा नागासाकी, जिस पर क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा अणुशक्ति का प्रयोग किया था, इसका मतलब अणु बम गिराया था, और उसमें कितनी जनधन हानि हुई थी, जिसमें अनुमानित बताया जाता है कि 1 से लेकर 2.5 लाख तक जनसंख्या मौत के घाट चली गई। तो ये ऐसी एक अमानवीय जो व्यवहार है उसके द्वारा जो आयुध भंडारों का निर्माण किया जा रहा है, बम बनाए जा रहे हैं, शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मानवता के लिए खाई खोदने का काम किया जा रहा है। तो हिरोशिमा जो कविता है, इस कविता में क्या है कि आधुनिक जो सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत जो मानवीय है उसकी विभीषिका का चित्रण इसमें किया है। अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना की ये क्या है, कविता साक्षी है, जो आज भी देखने को मिलती है। आधुनिक आणविक आयुधों की होड़ में क्या दिया है कि आधुनिक आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उत्पन्न क्या दिखाई है, संकट की आशंकाओं से जुड़ी हुई है। जो वैश्वीकरण जो राजनीति है आधुनिक, और इससे उत्पन्न होने वाली जो संकट दिखाए हैं, जो नए नए तरीके के बम बनाए जा रहे हैं, ये सब के सब मानवता को एक दिन निश्चित ही मानव खत्म कर दिया जाएगा। तो मानव के द्वारा बनाए हुए बम हैं, उनको मानव के ही द्वारा बनाया हुआ है, मानव के ऊपर उसका प्रयोग होना है। इसीलिए एक दुर्द भरी कहानी ये कविता के रूप में उन्होंने लिखी है। वो जापान की यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ देखा है उन्होंने, मतलब साक्ष्य के रूप में, तब ये कविता उन्होंने अज्ञे जी ने लिखी है। अज्ञे जी का जीवन जो रहा है वो कैसा रहा है, यायावर जो है, यायावर का मतलब होता है घुमंतु प्रवृत्ति के लोग थे। अब देखिए, हिरोशिमा पे जो अणुबम गिराया था वो कब गिराया था, ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945।
6 अगस्त 1945। और क्या दिया था, जो अणु बम गिराया था उसका नाम क्या था, ये आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ये जीके की चीज़ें हैं। अणु बम जो गिराया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा, उस अणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर जो अणु बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। फैट मैन, दोनों ही अणु बमों का अलग अलग नाम था। एक 6 अगस्त को गिरा, एक 9 अगस्त को गिरा। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा। इन दोनों ही बमों को गिराने वाला जो जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था, एनोला गे B-29 बम वर्षक जहाज था। आगे के लिए अगर जीके वीके में आपको इंटरेस्ट है तो आगे के लिए बात बता रहा हूँ। 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर गिरा उसका नाम लिटिल बॉय था। 9 अगस्त को गिरा नागासाकी पर, उसका नाम फैट मैन था। और दोनों ही बम्बों को गिराने वाला जो जहाज था उसका नाम था एनोला गे B-29 बम वर्षक विमान था, जिसके द्वारा तबाही जापान के शहर पर मचाई गई थी। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर, ये ओनली हिरोशिमा के ऊपर लिखी है। वो पुल बनाएंगे, वो पुल बनाएंगे, ये कविता कैसी है, वो पुल बनाएंगे। इसका मतलब है कि जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब छोटे तबके के जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो इसका मतलब है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ उसमें कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, और जो लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर गए उनका इतिहास में कोई नाम नहीं। जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता है उन्हीं लोगों का इतिहास गुणगान करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा है वो पुल बनाएंगे, इसका मतलब प्रभु श्री राम ने जो सेतुबंध रामेश्वर बनाया था, तो वो पुल जो बनाया, तो पुल बनाने वाले अर्थात प्रभु श्री राम का ही नाम है, लेकिन उसमें कितने वानरों ने अपना सहयोग दिया उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आज हम याद करते हैं, इतिहास में देखते हैं बड़ी बड़ी स्थापत्य जो कलाएँ हैं, उन कलाओं में जैसे आपने नाम लिया आगरे का ताजमहल, तो आगरे का ताजमहल नाम लिया तो शाहजहाँ याद आ गया, लेकिन शाहजहाँ तो बादशाह था, लेकिन जिसने बनाया, जो कारीगर थे, उन कारीगरों का आज तक कोई नाम निशान नहीं। और बताया ये भी जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद जो शाहजहाँ था उसने अपने कारीगर के दोनों हाथ काट दिए थे कि इस तरह का अजूबा कोई दूसरा नहीं बना सके। जो आज प्रेम प्रतीक के रूप में ताजमहल को जाना जाता है, उनकी बेगम मुमताज़ थी, उसके लिए प्रेम का एक तोहफा तैयार किया था उन्होंने। तो इस तरह से वो पुल बनाएंगे। इसका मतलब है कि जो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी से जो किसी चीज़ को तैयार करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व किनका होता है, जो बनवाते हैं ना, उनका होता है। कोई भी राजा को ले लो, राजा का ही नाम है, कितने गढ़ कितने किले बने हैं, सारे राजाओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन किसने बनाया, किसने इसने मेहनत मजदूरी की, उनका कोई नाम नहीं। इस तरह की व्याख्या वो पुल बनाने में की गई है। सांप, तीसरी क्या है, सांप। अब जो सांप जो है वो कैसे लोगों को दिखाई है, एक शहरी लोग। शहरी लोग कैसे हैं, शहरी जो सांप की तरह दिखाए हैं, जो सब लोग दिखाए हैं, जो जैसे सांप के अंदर विषैला जहर भरा होता है, ठीक वैसे ही जो सब लोग हैं जो नगरीकरण के दायरे में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में सीधे सच्चे लोग रहते हैं, सीधे और सच्चे लोग रहते हैं। लेकिन सांप की भांति जो जहर उगलने वाले लोग हैं, जो डसने का काम करते हैं, जो बकरी की तरह आम जनता गरीब है ना, उसको डसते हैं, अपने स्वार्थ को वो सिद्ध करते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो विषैले जहर के समान अपना व्यवहार दिखाते हैं, उन लोगों के लिए क्या लिखी है उन्होंने, सांप कविता लिखी है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेना, इनका भावार्थ समझ लेना, और मैं फिर एक एक प्रत्येक जो कविता है, प्रत्येक कविता का मैं अलग अलग व्याख्या करूँगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।